मैं तो साधु और सन्यासी हूँ, मेरे को क्या करना है। मैं तो अलग जगाते हुए निकल जाए, चाहे पिछाड़ा घुमावा चाहे अगाड़ा, लेकिन घुमावा चेहरे से घुमावा और ऐसे आशीर्वाद दे दे हम। पीछे से चाहे आगे से। जोगी चल दिया है, नगर में पहुंचा है बाबूजी, तमाम लोग देख रहे हैं, भिक्षा मांगते हुए श्रृंगी बजाते हुए जा रहा है। जरा गौर करेंगे बाबूजी, इस धरती पे कर्ण आया था, कर्ण जो है सोना दान किया, तो जब स्वर्गलोक में गया तो उसे खाने के लिए सोना और रहने के लिए सोना मिला। गौर करेंगे, इतने बड़े भाई लोग, भैया बाबू लोग, पंच परमेश्वर लोग हैं आप, 10 रुपया 20 रुपया का तो लोग पान और सिगरेट पीकर जो है धुआं उड़ा देते हैं और थूक देते हैं। मैं किसी से मांगूंगा नहीं, मैं कोई मांगने वाला भिखारी नहीं हूँ, मैं कोई मांगता नहीं हूँ, लेकिन बाबूजी ये जो आप इस जोगी के झोली में डालेंगे, इसको मैं किसी गरीब को दान कर दूंगा। गरीब दुखिया अगर कोई आएगा उसे मैं जरूर दे देता हूँ, रखे रहता हूँ कि ले जाओ, कम से कम ये दान में मिला है, दान ही से। वो जोगी जाता है अलग बजाते हुए, क्या कहता है, अरे नारी के करनावा भरथरी पानी, गईले जोगी आयर बाली, गईले जोगी आओ, जोगी बन के छोड़ला ना राजा पा फाकीरा। घुमाता जोगिया पहुँचल बाभवन वे भैया, पहुँचल बाभवन हो, दैदा गुदरिया माइया जागिरा। जय हो राजा हो जा। जुग जुग जी तोहरे गोदी के लाला नवाए भैया, गोदी के लाला नवा हो, जोगिया देता बाटैया सिरवा डाकिरा। आई हो इधर दरबार से भी भिक्षा मिलेगा। अरे 1 रुपया 2 रुपया। जुग जुग जी आई तोहरे मागी, कैसे नूरावाए देवी मागी, कैसे नूरावा हो, अमर राहै तोहारौ सोहा गाकीरा। हो रामा करेंगे बाबूजी, आखिर में वो जोगी गीत गाते हुए भिक्षा मांगते हुए आता है दरबार में। रानी फुलंदा की निगाह पड़ जाती है, रानी फुलंदा देखती है और पहचान जाती है, इतने कम उम्र में जोगी क्यों बन गया ये। बुलाकर पूछती है, बाबा काउले करनावा बाबा जोगा, वारामा वाला ये बाबा जोगा, वारामा वाला हो, जोगा वारामा के भिखियामा गिलारा।
यही सवाल वो जोगी से कर रही है। जय हो, सुखी रहा बेटा, सुखी रहा। बाजा वाले भैया। जुग जुग जी जोड़ा बाना रहा है, सुन ला हामा रौला लाना वाहो, हामा रौला लाना वाहो, सुखी रहा है तो हरऊ पारिवा राखी रा सवाल करती है फुलंदा, कहती कि बाबा किस कारण आपने जोगी का रूप धारण किया है। वो जोगी कुछ बताता नहीं है, गीत में गाते हुए आगे बढ़ जाता है। माए भा मातारी खातिर जोगा वारम वाले, माई जोगा वारम वाले हो, जोगा वारमा के भिखिया माँ पीला रा कोई बात नहीं है बेटा, 1 रुपया 2 रुपया 10 पैसा 20 पैसा दान 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 होता है, ये मांग के नहीं लिया जाता। जिसकी जो इच्छा हो 1 रुपया भी जोगी की झोली में डाल देगा वो भी स्वीकार है। मैंने पहले बताया मैं कर्म का कोई जोगी नहीं हूँ, ये कला है, थोड़ा से जोगी भेष में आ गया हूँ और झोली फैलाया हूं। 10 रुपया 20 रुपया डाल देंगे तो त्रिभुवन कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। वैसे भी माँ भगवती ने सब कुछ दे दिया है, गायकी बजायकी से सब कुछ मिल गया है, दूध से लेकर पूत तक कोई प्रकार ईश्वर ने कमी कहीं से नहीं किया। लेकिन एक जोगी का भेष है, जोगी के रूप में झोली फैलाया और जिसकी जो इच्छा होगी डाल देगी। मैं भी इसको किसी गरीब को दान कर दूंगा, मैं भी अपने कर्म से उरीन हो जाऊंगा। जरा गौर करेंगे बाबूजी। अरे मांगिए मत किसी से, जिसकी इच्छा होगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बाबू, नहीं नहीं रहने दीजिए। इच्छा से भाव से मांग के अगर जोगी मांग के लिया तो बेकार है। सुखी रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले कहा कोई फकीर नहीं हूँ, ना कोई मांगता हूँ, नहीं दिया जाता। आखिर में वो पहुंचा है। मुन्ना ये क्या कर रहे हो बेटा? एक संत के सामने सुरती खा रहे हो, गंदी बात। हाँ तो मठ में नहीं रहने लगा हुआ, गलत बात। साधु सन्यासी के सामने ये गलत व्यवहार नहीं। चिलम चट्टू मारना होगा तो मठ से मठ से हट के जरा गौर करना बाबू। आखिर में वो रानी सवाल कर रही है, लड़के बाबा किस कारण आपने जोगी का भेष बनाया है? जोगी आखिर में गीत गाते हुए बताता है, श्रृंगी बजाते हुए आगे बढ़ गया। मैं भा मतारी के खातिर मैं जोगी का भेष बनाया हूँ। बात समझ में नहीं आती। आगे वो जोगी पहुंचता है तो 2 सिपाही खड़े मिलते हैं। हेलो, 2 सिपाही मिलते हैं। सिपाहियों से वो जोगी पूछता है कि यहाँ एक माँ रहती थी, क्या जिंदा है कि खत्म हो गई? वो जोगी किसको खोज रहा है? अपनी सगी माँ को खोज रहा है। लेकिन बाबूजी बात वो जोगी सिपाही से कर रहा है, लेकिन इसी जगह पर कहते हैं ममता। माँ अपने बेटे को पहचान गई, दोनों आंख की अंधी है,
फिर भी अपने औलाद की आवाज सुनकर पहचान गई, जो कि उसके आंखों के सामने उसकी फांसी हुई है। वो खुद की अपनी आंखों के सामने देखी है कि मेरा बेटा फांसी के फंदे पे लटका, लेकिन बाबूजी माँ की ममता झलक गई। जोगी से बात कर रहा है वो, सिपाही से बात कर रहा है वो जोगी, तबले माँ के कान तक आवाज जाती है, दौड़ कर आती है वो, दौड़ कर आती, कहती कि जोगी बाबा, क्या मेरा बेटा पूरनमल तो नहीं हो? तुम मेरा बेटा पूरनमल तो नहीं हो? दूसरे जन्म में जोगी बनकर आया हूं। गौर करेंगे बाबू, आखिर में भरे दरबार के अंदर वो जोगी उस माँ सिपाहियों के सामने कहता है कि इस माँ को क्या हो गया। सिपाही कहते हैं कि इसकी आंखों के सामने इसका जवान बेटा फांसी के फंदे पे लटक गया। तब से ये जिसको देखती है सबको अपना बेटा समझ बैठती है। लेकिन बाबूजी वो अंधी माँ कहती कि मुझे बहकाओ मत, मुझे बहकाओ मत, ये मेरा बेटा है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा औलाद है, मेरे सामने आया है भिक्षा मांगने के लिए। आखिर में बाबूजी वो जोगी बार बार मना करता रहा कि ना माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं कर्म से जोगी हूँ, मुझे तो भिक्षा दे दे माँ, मैं तेरे दरबार से जाऊं, मेरे गुरु का आदेश है भंडारा करना है माँ, इसलिए मेरा भंडारा सफल हो। लेकिन गौर करेंगे भैया बाबू, मेरे मुकद्दर के मालिक, बिरहा के सुनने वाले श्रोता भगवान, आखिर में माँ की ममता तड़प उठी और उस जोगी के आगे इतना जिद कर देती है वो माँ कि बाबूजी माँ की ममता के आगे एक संत, एक जोगी जो है खुद को झुक गया, झुक गया। आखिर में वो जोगी अपनी अंधी माँ के सामने अपना भेद खोल दिया। हाँ माँ, मैं तेरा बेटा पूरनमल हूँ, दूसरे जन्म में जोगी बन के तेरे आंखों के सामने खड़ा हूँ, तेरे दरबार में भिक्षा दे दो माँ। गौर करेंगे बाबूजी, वो माँ कहती है कि रे बेटा भिक्षा तो दे दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, क्या तुझे मंजूर है? बोलो माँ, क्या शर्त है? इसी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी, बेटा एक मांगन मेरी पूरा कर दे, मैं तेरी माँ हूँ, माँ होने के नाते आखिर में तू मेरा बेटा है, क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा? आखिर में वो जोगी कहता है कि माँ तेरी कौन सी इच्छा है जो आज नहीं पूरी हुई, मुझसे तो पूरा करना चाहती है? कहा बेटा इसी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी, किसी भी तरह से मेरी आंख ठीक कर दे, मैं देखना चाहती हूँ कि तू वैसे है कि बदल गया है। गौर करेंगे आखिर में माँ के जिद के आगे वो जोगी एक शर्त रख दिया, कहा माँ मैं तेरी आंख ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहा बोलो क्या शर्त है? कलेजी पे पत्थर रखता है, कहता है माँ आंख ठीक होगी, तुम मुझे देखोगी, भक्ति में कैसी परीक्षा हो रही है ऊपर वाले के यहाँ, देखोगी, केवल मिलन 5 मिनट का होगा माँ बेटे का, इससे जा सारे दरबारी प्रजावासी सिपाही सब दंग, अरे ये पूरनमल है, जोगी बन के आया है, वही है जोगी बन के आया है। 5 मिनट के बाद हाथ से छूटोगी, गिरोगी और खत्म हो जाओगी, क्या तुम्हें मंजूर है? वो माँ कहती है कि बेटा मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुझे देखना चाहती हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, मंत्रोच्चारण करता है, मंत्रोच्चारण करने के बाद मंत्र पढ़ के आंख को फूकता है और माँ की आंख ठीक होती है। जब माँ की आंख ठीक होती है, माँ अपने बेटों को भर निगाह देखती है और देखने के बाद ठीक दोनों माँ बेटे आपस में गले मिलकर फपक फपक कर रोते हैं।
आंखों में आंसू लेकर माँ रो रही है, आंखों में आंसू लेकर उसका बेटा रो रहा है जोगी। लेकिन बाबूजी नस किस्मत में जो लिखा है उसे कोई टार नहीं सकता। ठीक 5 मिनट के बाद उसी राज दरबार महलों में जोगी के हाथ से वो अंधी माँ छूट जाती है और हाथ से छूटती है। चाचा रोने लगे बात समझ के, और हाथ से छूटती है और छूटने के बाद तुरंत जमीन पे गिरती है। गिरने के बाद क्यों टेढ़ हो रहे हो बाबूजी? गिरने तुरंत हाथ से छूटती है, छूटने के बाद तुरंत गिरती है और गिरने के बाद तुरंत खत्म हो जाती है। और जब खत्म हो गई तो वो जोगी आगे बढ़ गया। रानी के कारनावा भरा खारी पानी गईले जोगी आयर पानी गईले जोगी आहो। जोगी बन के छोड़ा लनारा जपा ठाकिरा आखिर में वो जोगी जब गाते हुए आगे बढ़ता है बाबूजी, लोगों की जानकारी हुई कि पूरणमल दूसरे जन्म में जोगी बन के आया है। राजा शंखपति के जानकारी हुई, दोनों आंख के अंधे चुके हैं रोते रोते। लौट कर आए बाबूजी, पूरणमल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा बेटा, मुझ जैसे पापी पिता की जगह नरक में भी नहीं मिलेगी, स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए। मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं बेटा, तू ये जोगिया वस्त्र त्याग दे, तू राजकुमार बन जा, राजा बन जा, राजपाट संभाल। कौन आखिर में राजपाट संभालेगा? लेकिन बाबूजी वो जोगी कहता है कि अरे राजा, एक जोगी के लिए ये धन दौलत महल अटारी क्या होगा? अरे राजा बनाना था तो एक औरत के कहने पे तुम मुझे फांसी के फंदे पर न लटकवाते। जाओ, मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। लेकिन आखिर में लोग जिद करने लगे बाबूजी, तो एक वचन दिया। कहा मेरी माँ तो मर गई, लेकिन तेरी दूसरी बीवी ये खड़ी है फुलंदा, मैं वचन दे रहा हूँ, इसके पेट से एक लड़का पैदा होगा, वही चालकोटी नगरी का राजा बनेगा। मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। इतना देना है तो केवल इतना दे दीजिए, आप अपने भंडारे से मुझे भिक्षा दे दो, मैं भिक्षा लेकर जाऊं और अपना भंडारा संपन्न करूं। यही वरदान देकर, यही आशीर्वाद देकर आखिर में वो जोगी अपने गुरु की तरफ निकल दिया। राजपाट पूरा ठुकरा दिया बाबूजी। और यहीं से बिरहा की मेरी कहानी खत्म हुई।